जन्माष्टमी को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी इस पावन पर्व की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मथुरा में स्थित जन्मभूमि मंदिर में इस बार विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं और इस दिन यहाँ का माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय हो जाता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूम नजर आ रही है। और अगर हम मथुरा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जगह जगह पर मंदिर सज चुके हैं। पूरे देश में जहां जहां भगवान कृष्ण के मंदिर हैं उन्हें भव्य तरीके से सजाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज जन्माष्टमी है और जाहिर सी बात है जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूम देखी जाती है, लेकिन अगर मथुरा की बात करें तो इस समय मथुरा में किस तरह से आप माहौल देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा माधुरी की मथुरा में इस समय कान्हा की नगरी पूरी इस समय देखने को देखा जाए कि श्रद्धालुओं से पूरी खचाखच भरी हुई है और श्रद्धालु दूर दराज से कान्हा की नगरी में पहुंच रहे हैं और कान्हा की नगरी में आकर भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरी नगरी गुंजायमान हो रही है। और 2 दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का आगमन चालू हो गया है और यहाँ पर देखने को मिलता है कि श्रद्धालु चारों तरफ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में दर्शन करते हैं और सुबह से ही इंतजार रहता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, जिसको लेकर कि आज मुख्यमंत्री भी आज मथुरा में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का 1 दिवसीय दौरा है। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्मस्थान में आज दर्शन पूजा करेंगे। दर्शन पूजा करने के बाद में मथुरा में पंचजन एक संग्रहालय में जाकर वहां पर एक संतों का सम्मान भी करेंगे। उसके बाद में वहां पर एक कुछ मिनट का संबोधन भी होगा। संबोधन के बाद में जब जिस तरीके से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण करने के साथ साथ जिस तरीके से मथुरा को सौगात देंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो 5252वां जन्मोत्सव है, इसको लेकर भी काफी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह रंग बिरंगी लाइटें हैं। जगह जगह पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसको लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। लेकिन बात करें यदि देखा जाए तो मथुरा में एक तरफ दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं वृंदावन पूरा एक तरीके से वीरान सा नजर आ रहा है, क्योंकि मथुरा वृंदावन कोई ज्यादा दूर का फासला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने मथुरा वृंदावन के साथ में दो हाथ किए। जिस तरीके से मथुरा को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं वृंदावन सबसे ज्यादा श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं, लेकिन वृंदावन में कहीं भी ऐसी रौनक देखने को नहीं मिल रही है जिस तरीके से मथुरा को सजाया गया। जी माधुरी। बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है कि जन्माष्टमी का मौका, और अगर हम मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में वैसे भी श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता है वो उमड़ता हुआ नजर आता है और खास मौका हो जिससे कि जन्माष्टमी, तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भीड़ ज्यादा उग्र हो जाती है और इस दौरान हादसा होने का भी खतरा बना रहता है। तो इसको लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आगमन होता है उसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी चाक चौबंद रहता है और अच्छी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिस तरीके से कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। कतारबंद तरीके से मंदिरों में दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन जिसको देखते हैं कि मथुरा को सेक्टर और जोन में भी बांटा जाता है और मथुरा में सेक्टर जोन बांटने के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहता है। लेकिन श्रद्धालुओं का जो आगमन होता है वो शाम के समय जिस तरीके से देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जैसे जैसे समय आता जाएगा जन्म का, उसी तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जाएगा और श्रद्धालु जयकारों के साथ में मंदिरों में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से लामबंद होता है। जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्थाएं करता है उसको देखते हुए लगता है कि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल नजर आती हैं। जिस तरीके से आज मथुरा में चौहाट की गई है, भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल निवासियों के साथ में श्रद्धालुओं को मन लुभाने वाला जो दृश्य होता है, वहीं कहीं ना कहीं लोकल स्थानीय लोगों के साथ में भी दुहात होती है। क्योंकि मथुरा को पूरा जरूर दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन वृंदावन पूरी तरीके से एक वीरान सा नजर आ रहा है। वृंदावन में मामूली से सजावट करके उसको छोड़ दिया जाता है और मथुरा को पूरा दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कहीं ना कहीं वृंदावन वासियों और मथुरा वासियों के साथ में दुहात होती है कि कहने को मथुरा वृंदावन दोनों एक है, मथुरा वृंदावन नगर निगम बनाया गया है, लेकिन
जोनल की बात करें तो जोनल कार्यालय पे कहीं भी ऐसी सजावट देखने को नहीं मिलती है जिस तरीके से मथुरा में कहीं ना कहीं लोगों के साथ में दो हाथ होती है और लोगों को बताया जाता है कि मथुरा एक अलग है और वृंदावन एक अलग है, लेकिन कहने को दोनों को मिलाकर एक विधानसभा बनती है। उसके बाद भी मथुरा वृंदावन में इस तरीके की दो हाथ जैसा किया जाता है, जो देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से, हालांकि जिस तरीके से देखने को मिलता है कि मथुरा वृंदावन दोनों एक होने के बाद भी और दोनों में दो हाथ होती है, तो श्रद्धालुओं के मन को आस्था को ठेस पहुंचती है, उसको देखने का भी होता है। लेकिन जिस तरीके से अपने प्रशासन जो लोगों के साथ में कहीं ना कहीं और एक दूसरा दृश्य देखने को मिलता है कि जिस तरीके से नगर निगम ने परिक्रमा मार्ग में भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं भगवान को मंदिरों में पूजा जाता है, लेकिन भगवान को हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं के आगमन के लिए सड़क पर बैठा दिया गया। ये भी देखने वाली बात होगी, कहाँ संस्कृति की बात करने वाली सरकार, आज उनके ही नुमाइंदे भगवान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जी माधुरी। बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अगर क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, जैसा कि बताया आपने, उनका भी आगमन होगा, वो भी वहां पर पहुंचेंगे, तो इस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम हैं, और इसी के साथ बताइएगा कि वो अपने संबोधन में खास बातें कहते हुए नजर आते हैं, तो क्या आज उनका संबोधन भी हो सकता है? कौन कौन से कार्यक्रम और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उनके आगमन को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद में कार द्वारा कृष्ण जन्मस्थान के लिए पहुंचेंगे। कृष्ण जन्मस्थान में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद में पांचजन्य संग्रहालय में पहुंचेंगे। वहां पर जाके लोगों को संबोधन भी करेंगे, वहां कुछ योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही साथ साधु संतों का सम्मान भी करेंगे। साधु संतों के साथ भी बैठक है। अब देखने वाली बात होगी कि जो संबोधन होगा, संबोधन में किस तरीके की मथुरा की जनता को सौगात देते हैं, क्या सौगात मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मथुरा में काफी देर का जो एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आ रहे हैं और 3 से 4 घंटे का उनका मथुरा में कार्यक्रम है और 3 से 4 घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रशासन भी काफी अलर्ट है। उनकी सुरक्षा को लेकर में प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी बाबू। बिल्कुल अमित, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और सुबह से ही हम पूरे देश में धूम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम सुबह से ही भक्तों के पहुंचने के सिलसिले की बात करें, तो अभी तक किस तरीके की तस्वीर श्रद्धालुओं को लेकर देखी जा रही है? देखिए माधुरी, बताना चाहूंगा कि श्रद्धालुओं का आगमन हफ्ते भर पहले से होने लग जाता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता है, इसमें पिछली बार 40 से 45 लाख श्रद्धालुओं का आगमन बताया गया था। इस बार 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं का आगमन बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में 50 से 60 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसको लेकर के प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों ने भी उनको देखते हुए भंडारों का जगह जगह आयोजन किया है। मंदिरों में भी प्रसाद वितरण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मंदिरों के बाहर भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की गई है। बैरिकेडिंग के माध्यम से कतारबंद तरीके से उनको दर्शन कराए जाएंगे। कतारबंद तरीके से उनको लाइन में लगाकर मंदिरों में प्रवेश दिया जाएगा। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ये भी प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माहौल होता है। जी माधुरी। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण माहौल होता है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जगह जगह पर हम देख सकते हैं किस तरीके से आज के दिन को लेकर जो कृष्ण जी के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, वहां पर किस तरीके से सजावट की जा रही है, किस तरीके से उनकी प्रतिमा को सजाया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्योंकि जन्माष्टमी का मौका है और जाहिर सी बात है देश भर में इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? 5252वां जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव का ये अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचेंगे और वहां पे साधु संतों को भी सम्मानित करेंगे। और इतना ही नहीं, वहां पे हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है, आज उस मथुरा वासियों को लाखों करोड़ों की योजनाओं का सौगात योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया जाना है। वही हम लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ में यहाँ के स्टान मंदिर में, यहाँ के पुलिस लाइन में खास करके बहुत ही व्यापक तैयारियां की जा रही है कार्यक्रम की। और 6:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 6:15 बजे भी पहुंचेंगे पुलिस लाइन में और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, 4 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल कन्वेंशन सेंटर में भी पहुंचेंगे, जहां अटल जी की पूर्णतिथि में कार्यक्रम है, वहां पे शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि। एक तरह से कहा जा सकता है कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ लखनऊ और लखनऊ के साथ प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, वहाँ के रिजर्व पुलिस लाइनों में कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। और डीजीपी की तरफ से भी कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था कि जन्मोत्सव के नाम पे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के नाम पे
कहीं से भी कोई 1 रुपये का चंदा नहीं लेगा। जो भी तैयारियां होंगी पुलिस विभाग की तरफ से वहन किया जाएगा। जी। तो पुलिस विभाग की तैयारियां पूरी हैं और हर जेलों में इस जन्मोत्सव मनाने की धूम है। बाजार सज चुके हैं, लोग बाजार में अभी से शॉपिंग करना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पुलिस लाइन के साथ साथ जो भी कृष्ण के मंदिर है वहां पर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती है। और उसी कड़ी में आज लखनऊ के साथ साथ हर प्रदेश में ये भीड़ देखने को मिलेगी और शाम को एक उल्लास का माहौल होगा। और कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक से, हर जेलों में भव्य तैयारियां की गई है। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है भव्य तैयारियां की ही जा रही हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा को तो जन्माष्टमी का खास स्थान माना जाता है, क्योंकि वहां पर ही उनकी मथुरा की कुंज गलियों में किस तरीके से बाल गोपाल का जो रूप है वो घूमता हुआ वहां पर नटखट अपनी हरकतें करते हुए नजर आए हैं। और जाहिर सी बात है जन्माष्टमी जो होती है मथुरा की वो खास होती है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की बात कर ले तो वो कौन कौन से मंदिर हैं जो बेहद खास हो जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है? अरे मादी, अगर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो लखनऊ की बात करें तो यहाँ शहीद पत्ती एक स्थान मंदिर है जहाँ पे हजारों की भीड़ देखने को मिलती है। वहीं गोमती नगर में हनुमान सेतु के पास जो गोमती का किनारा है, जो गोमती रिवर फ्रंट बना है, वहाँ पे कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हजारों की भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जो इस्कॉन मंदिर की तरफ से कृष्ण मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ पे हजारों की भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि अपने दर्शकों को कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के पास से कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार मनाने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए खुद ही टेम्पोररी उनकी मूर्तियां रखते हैं और तमाम वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवियों को बुलाकर मुशायरा और कवि सम्मेलन भी कराए जाते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी, खास करके पुलिस महकमे की तरफ से भी और जेलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इस्कॉन मंदिर द्वारा फैले हुए प्रदेश के हर जनपद में लगभग वो मंदिर है। इसके अलावा तमाम ऐसे सोशल एक्टिविटीज हैं जिनके माध्यम से, टूरिस्टों के माध्यम से कुछ मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ भीड़ होती है। और यहाँ का जो हनुमान सेतु के बगल में कुछ मंदिर है गोमती किनारे, वहाँ पे भी भीड़ तादाद देखने को मिलती है। और सारे लोग एक अलग का जश्न का माहौल होता है अपने आराध्य के दर्शन के लिए या जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा में सौगात तो दी ही जाएगी और कृष्ण जन्मभूमि बेहद खास हो जाती है, क्योंकि वो कृष्ण के नाम से जानी जाती है। और जिस तरह से सरकार ने धार्मिक पर्यटन पे काम किया है, तो उसको देखकर भी जिस तरह की जागरूकता लोगों में फैली है, आज प्रदेश के हर जनपद में कृष्ण मंदिरों में ये भीड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि आज पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर धूम तो देखने को मिल ही रही है। मथुरा से हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि साल दर साल हम बात करें तो कोई भी त्योहार हो उसमें खास सुधार होते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या फिर इंतजाम को लेकर हो। बाजारों में भी एक अलग ही रौनक नजर आती है। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो इस बार की जो जन्माष्टमी है इतनी खास क्यों मानी जा रही है? देखिए माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव वैसे तो हर साल मनाया जाता है। और मथुरा तो पर्वों की नगरी है। मथुरा में कोई भी पर्व हो जिसको देखकर भी लगता है कि मथुरा पूरा हर समय, यानी कि देखा जाए तो साल में 365 दिन इस तरीके से देखने को मिलता है कि पूरी कृष्ण की नगरी में पर्वों के पर्व मनाए जाते हैं। और लगातार देखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है इस बार 5252 जन्म उत्सव है, जिसको लेकर की चाहे वो स्थानीय लोगों की बात करें या वो श्रद्धालुओं की बात करें या वो जिला प्रशासन की बात करें या प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें, सभी इस जन्मोत्सव के लिए काफी उत्साहित होते हैं और पूरी साल इसका इंतजार होता है। और हर तरीके से वो चाहते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो उसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और ब्रज में इसका एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है कि पूरी नगरी को, पूरे ब्रजमंडल को इस तरीके से सजाया जाता है जैसे एक दुल्हन की तरह जो सजा कर उसको दिखाते हैं। और लोगों के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। दूर दराज से जो इसमें कलाकार जो आते हैं वो अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। और जिस तरीके से अपनी एक कला का प्रयोग होता है, कहीं ढोल नगाड़ों के साथ में तो कहीं
अलग अलग भजनों के साथ में, मतलब तरीके तरीके के जो 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 प्रस्तुतियां होती हैं वो पेश की जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की एक दिन पहले से ही जगह जगह देखने को दिखता है कि मंच देखने को मिलता है, और जगह पूरे मथुरा जनपद को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और भगवान मंदिरों पर भी पूरी काफी अच्छी सजावट होती है, और श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर भी भंडारों की भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन ये दृश्य एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है, और लोगों के मनमोहने वाला दृश्य होता है, क्योंकि पूरी तरीके से जगह जगह प्रस्तुतियां पेश की जा रही हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ में, कहीं राजस्थानी प्रस्तुतियां पेश की जा रही हैं, कहीं हरियाणवी प्रस्तुतियां पेश की जा रही हैं, कहीं जोकर जो जोकर टाइप के लोग होते हैं वो आकर वो भी अपनी अपनी अलग अलग तरीके से लोगों के मनमोहने वाले दृश्य बनाते हैं। और पूरा ब्रज मंडल भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में गुंजायमान होता है, और सबको पूरा इंतजार यही रहता है, जैसे जैसे समय लोगों का बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों के मन में एक भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है कि एक अलग ही माहौल नजर आता है आज के दिन को लेकर राघवेंद्र, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था के तो कड़े इंतजाम आज के दिन को लेकर करे ही गए हैं। लेकिन अगर हम मेलों की बात करें तो आज के दिन को लेकर हम देखते हैं जगह जगह पर मेले का भी आयोजन होता है। तो मेले को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है, वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, वहां पर अगर लोगों की भीड़ उमड़ती है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, विस्तार से बताइएगा। अगर मेलों की तैयारियों की बात करें तो जिस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, और जिस तरह से क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को पास होती है, और पुलिस प्रशासन का ही एक कार्यक्रम भी माना जाता है, चाहे मेले का आयोजन है या श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है खास करके जेलों के लिए माना गया है। हर जेलों में सुबह से ही क्योंकि पाठ शुरू हो जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाते हैं, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले का आयोजन होता है, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सुरक्षा को लेकर। और वैसे भी 2017 के बाद से जिस तरह से पुलिस का इकबाल बढ़ा, जिस तरह से पुलिस को छूट दी गई, जिस तरह से कानून का राज स्थापित किया गया, उसको देखते हुए अब फिर कोई भी मेले का आयोजन हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत आसान दिखाई देती है कि पुलिस प्रशासन बहुत आसानी से सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर लेती है। और इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की तरफ से। सांस्कृतिक कार्यक्रम को और मेले का आयोजन की तैयारियां भी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, और संस्कृति विभाग भी इसमें अपने बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखा रहा है। और यही कारण है कि शाम को हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। एक तरफ मेले का लुत्फ लोग उठाएंगे तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे, और अपने आराध्य का दर्शन भी रात 12 बजे करेंगे। और मंदिरों की जो भीड़ उमड़ती है वो भीड़ बताती है कि वास्तव में जिस तरह से धार्मिक पर्यटन से सरकार ने काम किया, जिस तरह से कॉरिडोर बनाया, और मथुरा कॉरिडोर की भी बात, वृंदावन की बात आ रही है सामने, तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। और शाम को जो भी लोग निकलेंगे अपने घरों से मंदिरों में दर्शन करने, जेलों में, पुलिस लाइनों में अपने आराध्य का दर्शन करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने, मेला घूमने, उनको सुरक्षा की पूरी व्यवस्था मिल गई। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर चाहे वो मेले हो या मंदिर हो, हर जगह पर सुरक्षा जाहिर सी बात है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि इंतजाम तो हम देख ही रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रही हैं कि कितनी भव्य तरीके से मंदिर सजाए गए हैं। लगातार एक एक करके मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अमित, अगर मथुरा की बात कर ले तो मथुरा के जो मंदिर है वहां पर तो श्रद्धालुओं की भीड़ देखी ही जाती है। लेकिन अगर हम कार्यक्रमों की बात कर ले, मेलों की बात कर ले, तो किस तरीके से वहां पर मेले या कार्यक्रमों का आयोजन होता है? बिल्कुल, मैं माधुरी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव जो आज मनाया जा रहा है, इसको लेकर की जगह जगह मंच भी बनाए गए हैं। जगह जगह मंदिरों की बात करें, मंदिरों में तो सुबह से ही श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में अपने दर्शन कर रहे हैं। अपने राज्य के सुबह से ही दर्शनों की कतार चालू हो गई है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा लोगों की सांसें रुकती जाएंगी। वहीं बात करें कार्यक्रमों की, तो कार्यक्रम पूरे मतलब ये सड़कों पर जगह जगह मंच बनाए गए हैं। मंच बनाने के साथ में अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, और जो अपनी अपनी प्रस्तुतियां पेश कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थानी प्रस्तुतियां हो, चाहे वो पंजाबी प्रस्तुतियां हो, हर तरीके से लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर अपनी कलाओं का भी एक प्रयोग कर रहे हैं, और अपनी कलाओं के साथ में लोगों के मनमोहने का काम कर रहे हैं। वही देखने को बात करें, जिला प्रशासन ने भी प्रदर्शनी तरीके की लगाई गई है,
आज योगी आदित्यनाथ भी मथुरा जो पहुंच रहे हैं, वो भी अपने जो पांचजन्य जो संग्रहालय है वहां भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहां आज संतों का भी सम्मान करेंगे। और वही बात करें, मंदिरों में भी भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं सुबह से ही। मंदिरों में जिस तरीके से देखने को माहौल मिल रहा है, नंद के आनंद गयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा दीने और दीने पाल की, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जयकारे होते हैं, तरह तरीके की प्रस्तुतियां पेश की जाती हैं, अपने आप में एक मन मोहने वाला दृश्य जो होता है वो देखने को मिलता है। और ये पूरे दिन इसी तरीके से दृश्य चलेगा, जगह जगह हर मंदिर में, हर सड़कों पर, मथुरा पूरे जनपद के अंदर में जो जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगते हैं, वहीं जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा माधुरी, वैसे वैसे लोगों की सांसें थमने का नाम लेंगी। और जिस तरीके से लोगों की सांसें थमती जाएंगी, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का लोगों को इंतजार रहेगा। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, मध्य रात्रि होती जाएगी, वैसे ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्म के साथ में अभिषेक किया जाएगा। और लोग बड़े अद्भुत तरीके से भगवान के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के साथ में मथुरा में आज जो भगवान को जो पोशाक धारण कराई जाएगी वो सिंदूरी पोशाक होगी। और उसके साथ में भगवान पुष्प कमल में प्रकट होकर उनका पुष्प कमल में उनका अभिषेक किया जाएगा। गाय के थनों से जो गाय होगी उसके माध्यम से दूध से अभिषेक किया जाएगा। जी माधुरी। बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है आज के दिन को लेकर खास बात यही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे मनमोहक तस्वीरें सामने आती जाएंगी। किस तरीके से बाल स्वरूप को सजाया जाएगा, किस तरीके से भगवान कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाएगा और शाम तक कितनी भव्य तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है वो देखते ही बनेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वो देखना ही होगा। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेले का तो आयोजन किया ही गया है, लेकिन जिस तरीके से अमित ने बताया कि आज के दिन को लेकर जो बच्चे होते हैं वो सुंदर सुंदर सी प्रस्तुतियां देते हैं, और अगर हम बात करें तो किस तरीके से कान्हा जी के बाल स्वरूप को दर्शाते हैं छोटे छोटे बच्चे, इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो बाकी अगर जिलों की हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो इस तरीके के कार्यक्रम वहां भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल माधुरी, वैसे भी ये जो नई जनरेशन है वे अपने बच्चों को खास करके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो लड़का हो या लड़की उसे कृष्ण के रूप में ज़रूर सजाते हैं लोग। और तमाम फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तमाम वीडियोस भी वायरल होते हैं। और एक प्रथा, वैसे भी परंपरा शुरू से चली आ रही है कि जन्माष्टमी के दिन लोग अपने छोटे बच्चों को कृष्ण के अवतार के रूप में, कृष्ण के एक रूप में उनको सजा करके मंदिरों में ले जाते हैं, उनको दर्शन कराते हैं। तो आज भी वो लखनऊ समेत अन्य जनपदों में ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं कि लोग अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में सजा रहे हैं, मंदिरों में ले जा रहे हैं। और ये खास करके शाम का जो वक्त होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय ज़्यादा देखने को मिलता है जब लोग पुलिस लाइन में खास करके या इस्कॉन मंदिर में या अन्य मंदिरों में जो उनके घर के करीब होता है, या ऐसे मंदिर जो टेम्पोररी बना दिए गए हैं जन्माष्टमी के लिए ही, वहाँ पे जो सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम चलता है, तमाम कवियों का जो सम्मेलन चलता है, उसमें भी अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में ले जाते हैं। और शाम को ले जाते हुए ज़्यादातर लोग दिखेंगे भी। और ये तस्वीरें काफ़ी खुशनुमा भी होती हैं, क्योंकि भारत त्योहारों का देश है और त्यौहार एक उत्सव होता है और इस उत्सव का आनंद हर भारतवासी लेना भी चाहता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की भूमि इसलिए भी खास हो जाती है, कृष्ण जी का जन्म मथुरा में बताया जाता है। और जब भगवान कृष्ण का जन्म ही मथुरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये खास हो जाता है और लोग अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में सजा करके मंदिरों में ले जाते हैं। आज भी वो तस्वीरें धीरे धीरे आने शुरू हुई हैं, शाम को तस्वीरों की संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल, देखना होगा राघवेंद्र शाम तक किस तरीके से सुंदर सुंदर तस्वीरें सामने आने वाली हैं, मनमोहने वाली तस्वीरें सामने आएंगी और मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।